दो लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। बोलिए। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। दो लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। बोलिए। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। नहीं, एक सेकंड। तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। आसिम बकार साहब एक सेकंड, पहले ये जो अपना भोपू बजाना है ना, चलिए बीजेपी का प्रवक्ता आगे कौन है बोलो। और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। मसला कश्मीर का है और कश्मीर को लेकर जितनी संवेदनशीलता की उम्मीद की जानी चाहिए, मैं पूरी उम्मीद आपसे करती हूँ, ठीक है ना? आपका तो अभी अस्तित्व भी नहीं है कश्मीर में और आप यहाँ पर जैसी भाषा नहीं सर, एक सेकंड, जैसी भाषा नहीं, प्लीज अपने कायदे में रहें, अपने हाथ में रहें और मेरे सवाल का जवाब। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी मैं आपकी तरह बोलना शुरू करूंगा नहीं करती हूँ और ना ही आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुद्दे पर आइए आसिम बकार, मुद्दे पर आइए। हाँ, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे भी जो संबित पात्रा का काम है वो उन्हें करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखिए, कश्मीर की बात ये हो रही है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि दोबारा कश्मीर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं मोहतरमा। हाँ बिल्कुल, यही बात आपको भी समझानी है, यही बात आपको भी समझानी है। आप बुरा मत मानिए, बोलिए। देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अमित शाह साहब के भी भाई हैं, मोदी जी को भी उनको चाहिए कि भाई माने, अपना बच्चा माने। तो जो कश्मीर के लोगों की लड़ाई है, हम वो लड़ सकते हैं, असद साहब भी लड़ सकते हैं, अकबर साहब भी लड़ सकते हैं, सब उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अमित शाह साहब ने जो वादा किया था, उनको उनका वादा याद दिलाया गया। अब अगर वो चाहे तो वादा पूरा करें, और चाहे तो जैसे 15 लाख से मुकर गए थे, गैस से मुकर गए थे, सस्ती गैस सस्ते पेट्रोल से, 2 करोड़ नौकरियों से मुकर गए थे, वैसे इससे मुकर जाए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब वो उनको तय करना है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे या बाकी पहले की तरह से मुकर जाएंगे। कौन सा वादा? नहीं भाई, बहुत से लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए चाहते हैं, 15 लाख रुपए चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं साहब 15 लाख अभी भी आएंगे, वो अभी भी इंतजार में है कि 15 लाख मिलेंगे उनको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। और बहुत से लोग तो बाबा रामदेव को भी ढूंढ रहे हैं। सर आपको बाबा रामदेव का वीडियो बहुत चल रहा है, वो जो 35 रुपए का 30 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे। बात करेंगे आप कहां के मुद्दे को, यहाँ पर बाबा रामदेव का यहाँ पर क्या काम है जो आप उनको लेकर आ रहे हैं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। आपको मुद्दा पता है या फिर नहीं पता है? और मैं चाहूंगी टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे बात कीजिए प्लीज सर। बाकी बाबा रामदेव पर अलग से आपसे चर्चा कर ली जाएगी। मुझे वकार साहब, क्या वास्तव में वक्त आ चुका है, चूंकि सिमी का ही एक रूपांतरित रूप है ये जो पीएफआई है, तो संगीत रागी बोल रहे हैं कि भारत सरकार सोच रही है इस पर बैन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कहीं भी हिंसा होती है, दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं लिंक 2006 के बाद पीएफआई की ओर जरूर घूमते हैं। क्या वक्त आ गया है कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए? देखिए, मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम का प्रवक्ता हूं। लेकिन मजबूरी आप लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि बोलना पड़ता है। सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को मेरा मशवरा ये है। एक सेकंड सर, क्या सवाल पूछना है बताइए, पूछ लेती हूँ। देखिए, मैं देख रहा था कि आप लोग जांच कर रहे थे, फंड की जांच हो गई, सब जांच हो गई। सुनिए, इतनी जांच हो गई। एक यतीन नरसिम्हानंद नाम का आदमी है, कई बार जेल चला गया, मुसलमानों को गालियां बकता है, उसके तो फंड की जांच आज तक नहीं की आपने। कभी अगर की हो आपने यतीन नरसिम्हानंद जैसे गुंडे की जांच, उसके फंड की जांच, आपके चैनल पर कभी आपने उसको दिखाया हो तो बताइए मुझे। उससे जुड़ी हुई हर एक खबर दिखाई है आसिम बकार साहब। आप लोग भी अपने नजरिए और सारी जानकारियां, मेन मुद्दे पर आते हैं, सारी जानकारियां आप लोगों के पास है। आप लोग पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। सही पकड़े हैं। नहीं, आप लोग के पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। आप जो कहिएगा मैं सुन लूंगा, मेरी बात तो सुन लीजिए।
आपने मुझे बुलाया अपनी बात रखने के लिए। जब आप पूरी खबर देखते देखिए, नहीं हैं, मैं तो बिना दूसरा खबर देखे मशवरा ही दे आरोप रहा लगा हूं देंगे कि असिफ संगीत- वकार साहब, बड़े अदब के संगीत साथ रागी- आपसे पूछते संगीत- हुए। ठीक है, जब आप खबर देखा करिए, मेरी ही बुलेटिन में चली है यतीरानंद की खबर। गलत आरोप मत लगाइए चैनल पर बैठकर और परसेप्शन नहीं, मत फंड बिल्ड का कीजिए। जिक्र नहीं है नहीं, मैडम। एक सेकंड सर, नहीं, फंड गलत का जिक्र परसेप्शन नहीं मत है, बनाइए। फंड का जिक्र- तो फंड नहीं, की फंड जांच कहाँ यहाँ से पर आया? पुलिस कर रही है, तो उसके बाद जांच की बात हो बना रही है, दिया। उधर करेगी तो वहां पर भी होगी। जो खबर आएगी वही तो, अपने मन से थोड़ी ना कहानी गढ़ेंगे हम। अब अपनी बात तो बात सुनिए करिए, मेरी। बोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए संगीत रागी साहब के पास पूरा सबूत मौजूद है कि किस पे बैन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। सब क्रिमिनल है, किसी का संबंध अलकायदा से है। संगीत रागी जैसे लोग और इनके समर्थक जो बैठे रहते हैं, वो कई बार हम लोग को कह चुके हैं, जरा सा कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो, इनकी तो मैं तो कह रहा हूं इनको तो आईबी का चीफ बना दीजिए और सारे चैनल्स जो हैं उनको सब काम सौंप दीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब आईबी काम नहीं कर पा रही है ठीक से, यही लोग काम करेंगे, इन्हीं लोग को बनाइए। मैडम बहुत छोटी सी बात, प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरी दुनिया में पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ आजादी के बाद से कि भारत का बनाया हुआ सामान छोटे छोटे मुल्कों में सड़क पे फेंक दिया गया। सोशल मीडिया पे आपके पोर्टल पे मैं खबर पढ़ रहा था कि 2023 के बजट में भारत की सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को 200 करोड़ रुपए दिए। तालिबान को 200 करोड़ दिए भारत की सरकार ने, मोदी जी ने। क्यों दे दिए साहब आपने? यह हमारे देश की जनता का पैसा था, हिंदुओं का पैसा था, मुसलमानों का पैसा था, दलितों का पैसा था। तालिबान को पैसा देगी भारत सरकार अब। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। एक आतंकवादी जो आतंकवाद फैलाते थे, आतंकवादी कहलाते थे, उनको भारत सरकार पैसा दे रही है 200 करोड़ रुपए। आपके चैनल की, आपके पोर्टल की खबर पढ़ रहा हूं चित्रा जी, और आप लोग इस पर सवाल नहीं उठा रहे। क्या 85 करोड़ आदमी भीख मांगेगा और 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोग जो है वो उसका पैसा रख लेंगे अपने पास? ये 15 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ किए? अब इसमें किसका मंगलसूत्र बिका? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ।